चलिए आज हम इस प्लांट के बारे में बात करते हैं। आज बहुत सारा इसके बारे में बात करूंगी कि अगर आप ये पवित्र पौधा घर में लगाए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या होता है। जो लगाते हैं हम लोग, दीप प्रज्वलित करते हैं तो क्या होता है। तो मैं यहाँ पर आज इसके बारे में व्याख्यान करना चाहती हूँ। जो मेरा प्लांट है बहुत ही पवित्र है और बहुत ही अच्छा है। तुलसी का पौधा सबके घरों में होता है, लेकिन क्या वो सबको घरों में पनपती है। लोग कहते हैं हम बहुत तुलसी लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तुलसी टिकती नहीं है, खराब हो जाती है, सूख जाती है, मर जाती है। क्या जिस घर में निगेटिविटी रहेगी उस घर में कभी भी तुलसी पनपेगी ही नहीं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप तुलसी प्लांट लगाते हैं, आपके घरों में नहीं पनपती है, नहीं हरा भरा रहती है, तो हमें क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। यदि आप नए घरों में तुलसी लगाना चाहते हैं, आप अपना पौधा को नया रूप देना चाहते हैं, तो कुछ बातों को ध्यान रखें। तो तुलसी एक पवित्र पौधा है जो विष्णु भगवान को बहुत ही अत्यंत प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। अगर तुलसी जी को कहानी आप लोग को मालूम हो तो पता ही होगा। तो दोस्तों, तुलसी जी ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी साक्षात लक्ष्मी के रूप होते हैं। तो घर में ये लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तुलसी का पौधा को पवित्र माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तुलसी का पौधा आंगन में लगाना चाहिए आपको। जैसे आप गमला में ही लगा रहे हैं तो आंगन में लगाएं। और आपको जैसे आप घर के गमला में लगा रहे हैं तो साइड आपको चूज करना होता है कि हम साइड किधर रखें। तो दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा कभी भी नहीं रखना चाहिए। और आपको प्रतिदिन आप उठकर महिलाएं पूजा करती हैं तो सबसे पहले आप नहा धोकर आप पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो तो साफ सुथरा वस्त्र पहने और मांग में सिंदूर भरे, बाल खुला नहीं रखे, तब आप पूजा करें। शाम के वक्त आपको इसी तरह से दीप जलाना है। जो आप दोस्तों देख रहे हैं, पीछे भी मेरे शंकर जी हैं और इधर तुलसी प्लांट है। जैसे शंकर जी या तुलसी प्लांट एक जगह नहीं किया जाता है। तो यहाँ देखिए, एक दीपक यहाँ जल रहा है, एक दीपक वहाँ जल रहा है। तो शाम के प्रतिदिन आप तुलसी के प्लांट के पास घी का दिया लेकर ऐसे जलाते हैं तो आपको लक्ष्मी की वृद्धि होती है, सुख शांति का आगमन होता है। तो हरा भरा हम तुलसी को कैसे रख सकते हैं। कुछ नियम होता है। जो आपको पौधा आप लगा रहे हैं, तुलसी प्लांट लगा रहे हैं, तो हम इसे हरा भरा कैसे रखें। देखिए, अगर आप रोज़ सुबह उठकर जल देते हैं तो ज़्यादा मात्रा में भी जल नहीं देना होता है, ताकि आपको ज़्यादा अगर जल देंगे तो मिट्टी गीली होने के कारण आपको ये ज़्यादा आपको नहीं पनपेगी। तो इस तरह से आपको नॉर्मल रखना है। और जब भी इनको आपको सॉरी दोस्तों, इनको जब भी इनको आप पूजा पाठ किया करें तो चावल वगैरह जो आप लोग चढ़ाते हैं तो ज़्यादा इसमें चावल वगैरह नहीं छोड़ें, नहीं तो वो चावल जाके धीरे धीरे गलने लगता है तो फंगस वगैरह लगने लगता है। दोस्तों, तुलसी का प्लांट घर में एक से अनेक रखना बहुत शुभ माना गया है। जरूरी नहीं है कि हम एक ही तुलसी लगाएं। अगर आपके यहाँ तुलसी पनप रही है तो आप उठाकर दूसरा जगह भी आप लगा सकते हैं। चाहे गमला में लगाएं या आप पॉलीथीन में लगाएं, कोई जगह भी आप लगा सकते हैं। तो अब हम इनकी केयरिंग बताते हैं कि अगर हम इस तरह से केयर करेंगे तो हमें पौधा प्लांट बहुत सुंदर खूबसूरत रहेगा और बहुत ज़्यादा पनपेगी भी। तो दोस्तों, जैसे देखिए, निगेटिविटी अगर घर में है तो अलग बात हो गया कि वो नहीं होगा, लेकिन कुछ रख रखाव के कारण भी तुलसी प्लांट सूखती है। जैसे आप ज़्यादा पानी दे रहे हैं, ज़्यादा धूप के दिन है, चाहे ज़्यादा कोई चीज़ उसमें आप चढ़ा रहे हैं तो डाल दे रहे हैं, तो ऐसे करने से भी हमें फंगस वगैरह लगती है, नीचे जड़ सड़ने लगती है। तो आपको उस तरह से नहीं करना है। आप दीप भी प्रज्वलित करें तो आप साइड में दूर में करें ताकि तुलसी माँ को धा नहीं लगे। जैसे यहाँ देखिए, मैं कितना दूर पर रखी हूँ, पीछे की ओर रखी हूँ। तो तुलसी जी को इस तरह से आप, कोई भी लोग रहते हैं जो आपका जिसे आपको बनाया हुआ है उसी में तुलसी जी जड़ के पास रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, वैसे आपको फल नहीं मिलता है, उस तरह से नहीं करना है। हरा भरा रखने के लिए आपको एक चुटकी आप क्या करें कि जब भी आप संडे को, तो ऐसा माना जाता है कि संडे के एकादशी को तुलसी को पत्र तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं पूजा करनी चाहिए, नहीं जल अर्पित करना चाहिए।
तो आपको अन्य दिन बृहस्पतिवार को आप दो एक चुटकी आप जो भी पूजा करते हैं उस लोटी में हल्दी डाल दें। हल्दी डालकर आप प्रत्येक अगर हम 15 दिन पे ऐसा करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब मैं इस प्लांट को अलग कर रही थी तो मैं वीडियो डाली हुई हूँ, कितना छोटा मेरा प्लांट था। अभी मात्र आपको 15 दिन भी ज़्यादा नहीं हुआ, 15 दिन से भी ज़्यादा नहीं हुआ है। और देखिए कि तुलसी जी कितना सुंदर स्वस्थ एकदम बिल्कुल हेल्दी हो गए हैं। तो अगर प्लांट को आप रख रखाव करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि अगर आप तुलसी जी को सेवा भी कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा, तुलसी प्लांट भी अच्छा रहेगा, आपको फल भी प्राप्ति हो जाएगा। तो इससे अच्छा और हमें क्या चाहिए। अगर आप जब भी देखें कि आप गमला में लगाए हैं तो आप इसे 1 महीना पर गुड़ाई करें। गुड़ाई करने के बाद आप इसको गुड़ाई करने के बाद कोई भी एने ओने की खाद नहीं देनी है। बस इसको 2 मुट्ठी गोबर की खाद डाल दें और आप इतना से ही आपको 1-1 महीना पर 2-2 मुट्ठी आप देते रहें। आपका प्लांट हरा भरा हेल्दी रहेगा। बस सिर्फ हल्दी की पानी से छिड़काव करें तो आपको उससे भी अच्छा और भी ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा कि हल्दी भी चढ़ा दिए, क्योंकि विष्णु जी की प्रिय हल्दी होती है। तो देखिए कि यहाँ मैं जो तुलसी प्लांट है उसके नीचे आपको शालिग्राम भगवान भी है।